मोबाइल स्क्रीन इतनी गर्म थी जैसे अभी अभी भट्टी से निकला हुआ आग का कोयला हो। अंगूठा लगभग पावर बटन को तोड़ देने की हालत में दबा रहा था, लेकिन स्क्रीन फिर भी चमकदार लाल रोशनी में जल रही थी। कोई सिग्नल नहीं, कोई होम स्क्रीन नहीं। पूरी स्क्रीन पर सिर्फ एक पंक्ति थी, जैसे खून से लिखी गई हो। एक काउंटडाउन जो डरावनी गति से धड़क रहा था। शन्हुआ जीवन मिथकीय युग के पृथ्वी पर पूरी तरह उतरने में अभी 167 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड बाकी थे। मोबाइल में वायरस लग गया था। शेन शुआन की भौहें कस गईं। आज वह पूरे दिन दौड़ते दौड़ते भी एक भी प्रॉपर्टी नहीं बेच पाया था, न ही कोई असामान्य ग्राहक मिला था। जेब में सिर्फ 3 साल की रियल एस्टेट नौकरी की बचत के 13 लाख बचे थे। अगर फोन भी खराब हो गया तो इस महीने उसे आधी रोटी भी नसीब नहीं होगी। वो जैसे ही रसोई में जाकर फोन खोलकर बैटरी निकालने वाला था, तभी अचानक एक भयानक प्राचीन सी शंखनाद जैसी आवाज मोबाइल स्पीकर से फट पड़ी। अगले ही पल लाल काउंटडाउन कांच की तरह टूट गया और स्क्रीन पर अत्यंत वास्तविक 3D होलोग्राफिक दृश्य उभर आया। तो चेन शुआन ने देखा, सैकड़ों मीटर लंबा एक विशाल राक्षस बादलों को चीरते हुए आया और एक ही काट में मैनहट्टन जैसी एक पूरी शहर को निगल गया। चीखें, इमारतों का गिरना, सब आवाजें इतनी वास्तविक थीं कि उसके कान दर्द से भर गए। सम्मानित यूजर टेल नंबर 6888, आपको शन्हुआ चीवन के पृथ्वी पर आने से पहले बीटा टेस्टिंग का विशेष अवसर दिया जाता है। ठंडी मैकेनिकल आवाज कमरे में गूंज उठी। ये गेम आकाशीय चेतना द्वारा बनाया गया है। 7 दिन बाद मिथकीय जातियां पृथ्वी पर आक्रमण करेंगी। आधुनिक हथियार बेकार हो जाएंगे। चेतावनी, 7 दिन बाद आपका टेस्ट एक्सेस समाप्त हो जाएगा। आपके सभी स्टैट्स, स्किल्स और क्लास वास्तविक शरीर में 100% ट्रांसफर हो जाएंगे। हर दिन रात 12 बजे आपके पिछले दिन के कुल स्टैट्स का 10% आपके वास्तविक शरीर में ट्रांसफर होगा। चैन शुआन का हाथ कांप गया और पानी का गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। अगर कोई सामान्य इंसान होता तो इसे मजाक समझकर फोन फेंक देता, लेकिन चैन शुआन की आंखों में कुछ और ही चमक थी। 3 साल पहले वो अचानक इस समानांतर दुनिया ब्लू स्टार में आ गया था। अगर ऐसी असंभव चीज हो सकती है तो ये दुनिया का अंत क्यों नहीं? 7 दिन का काउंटडाउन और सिर्फ एक बीटा टेस्ट अकाउंट। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ये सच है तो यही उसका मौका है इस दुनिया में सबसे ऊपर उठने का। उसने फोन उठाया। स्क्रीन अब पूरी तरह एक्टिव थी। एक प्राचीन विशाल सेथोन शंदेन कांस्य मंदिर दिखाई दिया। बीच में एक बड़ा क्लास समनिंग पूल था। पहली बार मुफ्त, उसके बाद भुगतान करके क्लास ली जा सकती है। चेन शुआन ने नियम पढ़े। उसने बिना देर किए फ्री समन दबाया। एक हल्की सफेद रोशनी फैली और एक टूटा फूटा कार्ड नीचे गिरा। बधाई हो, आपको सामान्य क्लास मिली। फार्मर कृषक खेती करते समय फसल उत्पादन 5%। चेन शुआन गाली दिए बिना नहीं रह सका। कयामत आने वाली है और मुझे खेती करने को कहा जा रहा है। अगर वो इसे अपनाता तो शायद अगली बार वो खुद किसी राक्षस का खाना बन जाता। उसने तुरंत नहीं अपनाता, चुन लिया। उसकी नजर स्क्रीन के कोने में चमकते रिचार्ज स्टोर पर गई। दाम लिखे थे 12 युआन, सामान्य पैकेज 68 युआन, लग्जरी पैकेज 328 युआन, प्रीमियम पैकेज 648 युआन, एम्परर पैकेज। उसके दिमाग में एक पागल विचार आया। उसने अलमारी खोली और अपनी बैंक पासबुक निकाली। 13 लाख उसकी पूरी जमा पूंजी। अगर ये झूठ निकला तो सब खत्म, लेकिन अगर ये सच निकला तो ये पैसा उसे भगवान तक पहुंचा सकता था। उसने दांत भींचे और 648 वाला पैकेज खरीद दिया। फिर उसने 10,000 खर्च कर 80 बार लगातार समन किया। डिंग, सामान्य क्लास। लोहार, डिंग। हाई क्लास। शुरुआती जल, जादूगर, डिंग। रेयर क्लास, तेज हवा। लगातार 79 बार। कोई भी मजबूत क्लास नहीं। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका पैसा डूब रहा था। अब सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। उसने हाथ धोया, गहरी सांस ली। अगर मैं मरने वाला हूं तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। उसने आखिरी बार बटन दबाया। अचानक बूम! स्क्रीन फट गई। एक भयानक सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। ड्रैगन की गर्जना जैसी आवाज गूंज उठी। एक प्राचीन तलवार की छाया स्क्रीन में प्रकट हुई। चेतावनी, सिस्टम त्रुटि। एक 10,000 संभावना में से आपको यूनिक हिडन क्लास मिली है। खुनतुन चेनशु केओस सॉर्ड मास्टर। तलवार की ऊर्जा सीधे स्क्रीन से निकलकर उसके माथे में घुस गई। आपको मिला केओस सॉर्ड बॉडी अनुभव 200%, सॉर्ड स्किल्स 100%, स्पेस स्किल अनलॉक। लिंग छोनजेन चैन। चेन शुआन की आंखों में पहली बार असली उत्साह चमका। उसने सारे एक्सपी डेन को इस्तेमाल कर लिया। लेवल अप, लेब 10, 30, 47। अंत में स्क्रीन पर स्टेटस आया। लेवल 47 ताकत, 1572 शरीर, 2096 बुद्धि, 3144। सी हेन शुआन ने समय देखा। 235959 000000। अचानक सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। शक्ति का एक विस्फोट उसके शरीर में घुस गया। हड्डियां टूटने और फिर से बनने लगीं। मांसपेशियां हर पल मजबूत होती जा रही थीं। 3 मिनट बाद
वो खड़ा हुआ, उसकी त्वचा किसी स्टील जैसी मजबूत थी। उसने चाकू उठाया और अपने हाथ पर मारा। टिंग! चाकू मुड़ गया, लेकिन त्वचा पर सिर्फ एक हल्की सफेद रेखा आई। उसने लोहे का भारी तवा उठाकर हाथ में मोड़ दिया, जैसे वो प्लास्टिक हो। वो मुस्कुराया। मैं इंसान नहीं रहा। और फिर उसकी नजर गई उस आइटम पर जो 1 अरब में बिक रहा था, लेकिन पैसा अभी भी चाहिए। लोहे की तिजोरी को जैसे कूड़ा समझकर फर्श पर फेंक दिया गया। ये सब आगे पीछे मिलाकर सिर्फ 3 सेकंड में हुआ, और जो पहले विशाल और शानदार निदेशक का कार्यालय था, वो अब युद्ध के बाद के खंडहर जैसा बन चुका था। लिन टोंग ने अपना मुंह कसकर पकड़ लिया ताकि वो चीख न पड़े। उसकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी और ठंडा पसीना उसकी रेशमी शर्ट को पूरी तरह भिगो चुका था। एक बड़े राजनीतिक परिवार की तीसरी पीढ़ी होने के नाते उसने ऐसे लोगों को देखा था जो अकेले 10 लोगों को हरा सकते थे, और ऐसे मार्शल आर्टिस्ट भी देखे थे जो ईंट पत्थर तोड़ देते थे। लेकिन किसी इंसान को उसने कभी 3 सेकंड के अंदर निहत्थे एक बुलेट प्रूफ स्तर का ऑफिस तोड़ते नहीं देखा था। उससे भी ज्यादा उसकी रफ्तार पूरी तरह इंसानी शरीर की सीमाओं और भौतिकी के नियमों के खिलाफ थी। चेन शुआन ने हाथों की धूल झाड़ी, ऊपर से लिन टोंग की ओर देखा और अपना आखिरी दांव खेला। अभी मैंने अपनी पूरी ताकत का सिर्फ 10वां हिस्सा इस्तेमाल किया है, और इस ताकत को मैं एक खास तरीके से देश के साथ भी साझा कर सकता हूं। लिन टोंग बेहद बुद्धिमान महिला थी। कुछ पल के डर के बाद उसकी असाधारण राजनीतिक समझ ने तुरंत सबसे अहम बात पकड़ ली। अगर चेन शुआन सच कह रहा है और दुनिया का अंत सचमुच आने वाला है, तो उसके पास मौजूद यह शक्ति पूरे ड्रैगन किंगडम की आखिरी उम्मीद है। उसने एक शब्द भी बेकार नहीं कहा। चारों ओर बिखरे मलबे को पार करके वो खंडहर में पड़े उस गोपनीय लैंडलाइन फोन तक पहुंची जो अभी भी काम कर रहा था। कांपती उंगलियों से उसने एक एन्क्रिप्टेड लाल हॉटलाइन डायल की। हेलो दादाजी, टेक्निकल विभाग को तुरंत सर्वोच्च स्तर का एंटी ईव्सड्रॉपिंग प्रोटोकॉल चालू करने को कहिए। उसने चेन शुआन की तरफ देखते हुए भर्राई आवाज में कहा, मेरे यहाँ एक ड्रैगन आ गया है। जैसे ही कॉल जुड़ी, इंपीरियल कैपिटल में बैठे सेवानिवृत्त सैन्य वरिष्ठ लिन शुआन की सांस एक पल के लिए थम गई। अनगिनत युद्धों से गुजरे इस प्रभावशाली व्यक्ति को सामान्य हालात में ऐसी दुनिया के अंत वाली बात पर हंस देना चाहिए था, लेकिन वो अपनी पोती लिन टोंग को अच्छी तरह जानता था। वो इस तरह का मजाक कभी नहीं कर सकती थी। चेन शुआन हल्का मुस्कुराया। अगर बाद में साबित हुआ कि तुम देश के साथ मजाक कर रहे हो, तो अंजाम जानते हो। फोन के दूसरी तरफ लिन शुआन की आवाज लोहे जैसी कठोर थी। ओल्ड लिन। चेन शुआन की आवाज पूरी तरह शांत थी। ब्लू स्टार की रक्षा रेखा टूटने में अब 7 दिन भी नहीं बचे हैं। मुझे किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ड्रैगन किंगडम को जीवित रहने का एक मौका दे रहा हूं। वहीं रुको, तुम्हें लेने वाले लोग तुरंत पहुंच रहे हैं। फोन कटने के 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि बाहर बख्तरबंद गाड़ियों की गड़गड़ाहट से पूरी सड़क कांप उठी। 7 काली सैन्य बुलेट प्रूफ गाड़ियां लोहे के दैत्यों की तरह आकर पूरे इलाके को घेर चुकी थीं। गलियारे में सैनिकों के जूतों की तेज आवाज गूंज उठी। 20 से अधिक पूरी तरह हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स के सैनिक अंदर घुसे और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका खाली करा दिया। टीम लीडर कैप्टन टूटा हुआ ऑफिस खोलकर अंदर आया। उसने चारों तरफ फैले मलबे को देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसने चेन शुआन को एकदम परफेक्ट सैन्य सलामी दी। मिस्टर चेन, कृपया हमारे साथ चलिए। उसी पल से चेन शुआन एक साधारण नौकरी पेशा इंसान नहीं रहा। वो सीधे देश की सर्वोच्च गोपनीय व्यवस्था का हिस्सा बन गया, टियानहे सिटी के बाहरी इलाके में। जैसे ही मिश्र धातु वाली लिफ्ट का दरवाजा खुला, कंधे पर सितारे लगाए एक प्रभावशाली सैन्य अधिकारी तेज कदमों से आगे आया। मिस्टर चेन, मैं डोंगफेंग बेस का कमांडर लिन जियन्ने हूं। उसने चेन शुआन को ध्यान से देखा। रिपोर्ट के अनुसार यही वो आदमी था जिसने 3 सेकंड में बुलेट प्रूफ ऑफिस तोड़ दिया था, लेकिन सामने खड़ा यह दुबला पतला युवक किसी भी तरह उस रिपोर्ट से मेल नहीं खा रहा था। वो चेन शुआन को बेस के सबसे अंदर बने सुपर हार्ड एलॉय टेस्टिंग एरिया में ले गया। वहां ड्रैगन किंगडम के शीर्ष वैज्ञानिक पहले से मौजूद थे। न्यूरल डिटेक्टर, फोर्स सेंसर और तरह तरह की मशीनें लगातार चमक रही थीं। मिस्टर चैन, कृपया अपनी पूरी ताकत से इस लक्ष्य पर प्रहार कीजिए। ये डमी बड़ी कैलिबर की स्नाइपर राइफल भी मुश्किल से नुकसान पहुंचा सकती है। चेन शुआन डमी के सामने खड़ा हुआ। उसने कोई खास फाइटिंग स्टांस नहीं लिया, बस कमर घुमाई, कंधा झुकाया और एक सीधा मुक्का मारा। धड़ाम! हवा फटने जैसी आवाज पूरे टेस्टिंग हॉल में गूंज उठी। अगले ही पल लोहे के फटने की भयावह आवाज आई। सभी लोगों की आंखों के सामने बख्तरबंद डमी की छाती चेन शुआन के मुक्के से आर पार हो गई। उसके मुक्के की ताकत वहीं नहीं रुकी। उड़ते हुए धातु के टुकड़े पीछे आधा मीटर दूर लगे, बुलेट प्रूफ कांच से टकराए और पूरे कांच में मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं। बीप बीप, चेतावनी, फोर्स सेंसर ओवरलोड! पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया।
सिर्फ अलार्म की आवाज गूंज रही थी। एकेडमिशियन ये शेंग दौड़कर कंट्रोल पैनल तक पहुंचे। स्क्रीन पर जमे आंकड़ों को देखकर उनकी आवाज कांप उठी। मूल विस्फोटक शक्ति 4000 किलोग्राम से भी ज्यादा, और उसने किसी एक्सोस्केलेटन आर्मर का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये पूरी तरह जीव विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। ये इंसान नहीं है। लिन जियन्ने ने गहरी सांस ली। अब चेन शुआन को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। 4 टन की ताकत, उन्हें तुरंत सर्वोच्च नेता से मिलवाइए। चेन शुआन ने मुट्ठी वापस खींची और उंगलियों पर लगे धातु के टुकड़े झटक दिए। उसकी आवाज अब भी शांत थी। 10 मिनट बाद बेस के सर्वोच्च गोपनीय कॉन्फ्रेंस रूम में विशाल स्क्रीन पर ड्रैगन किंगडम के सर्वोच्च नेताओं की तस्वीरें दिखाई दी। स्क्रीन के उस पार से भी उनका दबदबा साफ महसूस हो रहा था। कॉमरेड चेन शुआन, हमने आपकी टेस्ट रिपोर्ट देख ली है। बीच में बैठे सर्वोच्च नेता ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा। लेकिन सिर्फ आपके शरीर में बदलाव देखकर पूरे देश की व्यवस्था को 7 दिन बाद आने वाले किसी गेम के लिए रोक देना संभव नहीं है। उनका मतलब साफ था, तुम एक म्यूटेंट हो सकते हो, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि मिथकीय युग आने वाला है। हम सिर्फ एक सुपर पावर वाले इंसान की बात पर 1 अरब से ज्यादा लोगों की किस्मत दांव पर नहीं लगा सकते। मैं समझता हूं। चेन शुआन इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने लिन जियन्ने की तरफ हाथ बढ़ाया। कमांडर लिन, मुझे 5 मिलियन उधार दीजिए। अभी मेरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इसे देश पर मेरा निजी कर्ज समझिए। लिन जियन्ने एक पल के लिए रुका, लेकिन एक सैनिक का कर्तव्य आदेश का पालन करना होता है। उसने तुरंत एन्क्रिप्टेड फोन निकाला और ट्रांसफर कर दिया। डिंग! आपके 6888 वाले खाते में 50 लाख जमा हुए। पैसे आते ही चेन शुआन ने मोबाइल में माइथिकल एरा का बीटा स्टोर खोला। रास्ते में उसने पहले ही एक आइटम चुन लिया था, ट्रू मार्शल स्पिरिट सॉर्ड। कीमत 50 लाख। लोहे को मिट्टी की तरह काटने वाली तलवार, आर्मर पियर्सिंग प्रभाव के साथ। उसने तुरंत खरीद कर उसे निकाल लिया। सभी नेताओं और लिन जियन्ने की आंखों के सामने चेन शुआन के सामने की हवा में अचानक पानी जैसी लहरें उठने लगीं। फिर शून्य से धीरे धीरे एक चांदी की लंबी तलवार बाहर निकलने लगी। उसकी धार पर प्राचीन रून बने थे और उससे हड्डियां जमा देने वाली ठंडी आभा निकल रही थी। चेन शुआन ने तलवार पकड़ ली। उसने हल्का सा हाथ घुमाया। उसके सामने रखा हाई स्ट्रेंथ एलॉय कॉन्फ्रेंस टेबल बिना किसी रुकावट के 2 हिस्सों में कट गया। कट इतना चिकना था मानो गरम चाकू मक्खन में चल गया हो। स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे सभी शीर्ष नेता एक साथ अपनी सीटों से खड़े हो गए। अगर शरीर का परिवर्तन किसी जेनेटिक म्यूटेशन से समझाया जा सकता था, तो हवा से वस्तु पैदा करना आधुनिक विज्ञान की पूरी नींव हिला देने वाला चमत्कार था। यह गेम के लेवल 50 प्रोफेशनल की स्पिरिट ग्रेड डिवाइन वेपन है। चेन शुआन ने तलवार जमीन में गाड़ दी और स्क्रीन की तरफ सीधे देखते हुए कहा, लीडर, मिथिकल एरा कोई मजाक नहीं है। ये उच्च आयाम द्वारा निम्न आयाम पर किया जाने वाला पूर्ण विनाश है। अगर हमने पहले से तैयारी नहीं की तो 7 दिन बाद ड्रैगन किंगडम विदेशी राक्षसों का कत्ल खाना बन जाएगा। कॉन्फ्रेंस रूम पूरी तरह शांत हो गया। 2 मिनट बाद सर्वोच्च नेता की आवाज पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गई। कॉमरेड चेन शुआन, देश ने निर्णय लिया है। आज से कैबिनेट के अधीन मिथिकल स्पेशल ब्यूरो की स्थापना की जाती है। तुम इसके पहले निदेशक नियुक्त किए जाते हो। कॉमरेड लिन जियन्ने उप निदेशक होंगे और पूरी तरह तुम्हारा सहयोग करेंगे। आने वाले 7 दिनों तक ड्रैगन किंगडम के सभी संसाधन और सभी सरकारी व्यवस्थाएं मिथिकल स्पेशल ब्यूरो को प्राथमिकता देंगी। यह घोषणा सुनकर चेन शुआन का खून भी उबाल मारने लगा। एक साधारण प्रॉपर्टी सेल्समैन और एक ही दिन में पूरे देश की सर्वोच्च शक्ति का अधिकारी। जी! चेन शुआन सीधा खड़ा हुआ और पूरी ताकत से सैन्य सलामी दी। फिर वो बड़ी स्क्रीन के सामने गया। उसकी आंखें बेहद गंभीर थीं। अगर देश मुझ पर विश्वास करता है तो मेरा पहला सैन्य आदेश ये है। पहला, देश की सभी गैर जरूरी निर्माण परियोजनाएं और आर्थिक गतिविधियां तुरंत बंद की जाएं। सभी निर्माण कंपनियों को इकट्ठा करके हर प्रांतीय राजधानी को केंद्र बनाते हुए कुल 34 विशाल स्टील रक्षा क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। दूसरा, पूरी दुनिया में मौजूद सभी नागरिकों को तुरंत वापस बुलाया जाए। 2 दिन बाद ड्रैगन किंगडम अपनी सीमाएं पूरी तरह बंद कर देगा। जो वापस नहीं आएंगे उनकी ड्रैगन किंगडम की नागरिकता हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा, तुरंत प्रथम स्तर की युद्ध तैयारी लागू की जाए। पूरे देश से 80 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों की भर्ती की जाए। खूनी युद्ध की तैयारी की जाए। ये तीनों आदेश सुनकर लिन जियन्ने तक की खोपड़ी सुन्न हो गई। अगर इनमें जरा भी गलती हुई तो ड्रैगन किंगडम की अर्थव्यवस्था कम से कम 30 साल पीछे चली जाएगी। लेकिन स्क्रीन पर बैठे सर्वोच्च नेता ने सिर्फ गंभीरता से सिर हिलाया। कैबिनेट सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करती है, तुरंत लागू किया जाए। संचार समाप्त हो गया।
चेन शुआन ने लंबी सांस ली, लेकिन वो जानता था यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। यही वो प्री कंडीशन था जो 100 लेवल के किंग रियल्म में थोप्पो करने के लिए जरूरी था। डिंग, बधाई हो खिलाड़ी को निम्नलिखित टॉप लेवल मिथकीय टैलेंट प्राप्त हुए। 1. एम्परर ड्रैगन ओवरलॉर्ड बॉडी। प्रभाव: शारीरिक क्षमता वाला टैलेंट, उच्च स्तरीय राक्षसों के रक्त और ऊर्जा को अवशोषित करके शरीर को अनंत रूप से मजबूत किया जा सकता है। 2. ओथ फर्नेस। प्रभाव: सपोर्ट प्रकार का दिव्य कौशल मारे गए राक्षसों को शुद्ध ऊर्जा क्रिस्टल में बदल सकता है, जिससे समूह का लेवल बढ़ाया जा सकता है या गंभीर चोटों को ठीक किया जा सकता है। 3. ज़ोडिएक निर्वाणा। प्रभाव: पैसिव जीवन रक्षा कौशल, घातक हमला होने पर पुनर्जन्म सक्रिय होता है और पुनर्जन्म के बाद सभी गुण स्थायी रूप से दोगुने हो जाते हैं। स्क्रीन पर चमकते इन 5 मिथकीय टैलेंट्स को देखकर चेन शुआन ने कुर्सी पर पीछे झुककर लंबी सांस छोड़ी। इन 5 टैलेंट्स ने उसे पूरी तरह लड़ाई के लिए मशीन बना दिया था। स्वॉर्ड हार्ट, डिटेक्शन और अवलोकन क्षमता। स्वॉर्ड प्रिजन, एरिया कंट्रोल और मल्टी डैमेज। ओवरलॉर्ड बॉडी, अटूट डिफेंस, फर्नेस, टीम रिसोर्स सपोर्ट, निर्वाणा। सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड। इसके बाद चेन शुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सारे स्किल स्क्रॉल खर्च कर दिए। उसके 4 मुख्य स्किल्स, स्पेस, आइस, थंडर और डार्क, सब सीधे स्पिरिट ग्रेड तक पहुंच गए, जो लेवल 51 से 70 के बराबर था। और जब उसका लेवल 50 से ऊपर गया तो एक नया स्किल अनलॉक हुआ। लाइट सिस्टम, प्रकाश सर्वत्र, इल्यूमिनेट्स ऑल डायरेक्शंस, स्पिरिट ग्रेड। ये सब करने के बाद उसकी लड़ाई की क्षमता पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपना कैरेक्टर हाई एक्सपी ऑटो ग्राइंड मोड में डाल दिया और नजरें स्टोर के सबसे गहरे हिस्से पर टिकाईं। वहां कुछ विशेष आइटम थे। लिमिटेड अवेकनिंग फोर्स पैक, हर पैक 1 अरब, जिसे रियल दुनिया में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। एक अवेकनिंग स्टोन जो 100 लोगों को जबरदस्ती क्लास दिला सकता है। चेन शुआन की सांस थोड़ी तेज हो गई। यही उसका असली आत्मविश्वास था, जिससे वो देश से इतना बड़ा दावा कर सका था। एक अकेला व्यक्ति चाहे कितना भी मजबूत हो, वो राक्षसों की भीड़ को नहीं रोक सकता। लेकिन अगर पूरी सेना सुपरनैचुरल सैनिकों की बन जाए तो ये दुनिया को बचाने वाली ताकत बन जाएगी। लिमिटेड 3 का पूरा कोटा खत्म। 30 अरब की रकम तुरंत खर्च हो गई। 3 प्राचीन अवेकनिंग स्टोन्स उसके बैग में आ गईं। उसी समय दरवाजा खटखटाया गया। लिन जियन ने तेजी से अंदर आया। हाथ में एक गोपनीय लाल मोहर वाली फाइल थी। उसका चेहरा गंभीर था। चीफ, कैबिनेट ने आपके अंतकालीन प्लान को पूरी तरह मंजूरी दे दी है। मिथिकल स्पेशल ब्यूरो को पूरी शक्ति दी गई है। चेन शुआन ने फोन बंद किया और खड़ा हो गया। तुरंत सभी सेक्टर प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाओ। सभी गैर जरूरी योजनाएं बंद करो। विदेशी नागरिकों को वापस बुलाओ। वैश्विक भर्ती और विस्तार शुरू करो। जो विरोध करेगा उसे देशद्रोही माना जाएगा। जी सर, लिन जियन्ने ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया। फिर वो थोड़ा पीछे हट गया और एक महिला को अंदर आने दिया। चीफ, अगले हफ्ते मैं फ्रंट लाइन पर रहूंगा। ये आपकी पर्सनल असिस्टेंट है, 24 घंटे आपके साथ रहेगी। दरवाजे से अंदर आई महिला थी, लिन टोंग। वो अब पहले वाली ठंडी सरकारी अधिकारी नहीं थी। अब उसके चेहरे पर पूर्ण सम्मान और आज्ञाकारिता थी। उसने एक एन्क्रिप्टेड टैब चेन शुआन के सामने रखा। चेन ब्यूरो, टियानहाई सिटी की सभी बड़ी निर्माण कंपनियां तैयार हैं और आपने जो 300 एलीट सोल्जर्स मांगे थे वे एयरक्राफ्ट में हैं और यहां आ रहे हैं। चेन शुआन ने उसे देखा। जो महिला कभी उससे ऊपर थी अब पूरी तरह उसके अधीन थी। वो समझ गया ये सिर्फ व्यक्ति नहीं, उसके पीछे का पूरा राजनीतिक परिवार झुक चुका था। ओल्ड 8, हमारी पहली सुपरनैचुरल यूनिट का स्वागत करो। चेन शुआन ने कोट उठाया और बाहर निकल गया। डोंगफेंग अंडरग्राउंड बेस, फर्स्ट मेटल अरीना। 300 एलीट सोल्जर्स एक लाइन में खड़े थे, 10 बैटल फॉर्मेशन में बंटे हुए। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। वे लोहे की दीवार जैसे खड़े थे। लिन जियान्ने ने आगे बढ़कर कहा, ये सभी ड्रैगन किंगडम के सबसे बेहतरीन सैनिक हैं। फिर उसने चेन शुआन को आगे लाया। ये है मिथिकल स्पेशल ब्यूरो के चीफ, आपके नए कमांडर। 300 जोड़ी आंखें चेन शुआन पर टिक गईं। उनमें अविश्वास साफ था। बहुत युवा और कोई सैन्य आभा नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चेन शुआन ने उन्हें देखा। मैं जानता हूं तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते, लेकिन यहां रैंक या इतिहास मायने नहीं रखता। अब सिर्फ एक चीज मायने रखेगी, ताकत। अचानक उसने हाथ हिलाया। बूम! हवा में स्पेस फटने जैसा कंपन हुआ। 3 विशाल 3 मीटर ऊंचे पत्थर उनके सामने गिर पड़े। उन पर गहरे सुनहरे रहस्यमयी चिन्ह बने थे। पूरा मैदान हिल गया। अवेकनिंग स्टोन, ये तुम्हें इंसानी सीमा तोड़कर शक्ति देगा। छेंदाओ दे तुएजा आगे आया, एक मजबूत शरीर वाला सैनिक। उसने हाथ बढ़ाकर पत्थर को छुआ।
अगले ही पल बैंग! बैंगनी और सुनहरी रोशनी फट पड़ी। उसका शरीर ऊर्जा से भर गया। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोलीं। उसके शरीर से शक्तिशाली हवा का झोंका निकला। रिपोर्ट, मैंने लेजेंडरी कॉम्बैट क्लास होली बैटल वॉरियर प्राप्त किया है। चेन शुआन ने सिर हिलाया। अगले 2 घंटे 300 सैनिकों का पूरा समूह बदल चुका था। 10 कमांडर, लेजेंडरी क्लास 108, रेयर क्लास, बाकी हाई कॉम्बैट क्लास। फिर चेन शुआन ने बैग से सैकड़ों एक्सपी पोशन निकाले। पी लो। कुछ ही मिनटों में पूरा बेस चमकते लेवल अप लाइट से भर गया। 300 सुपर सैनिक बन चुके थे। लेकिन तभी चेन शुआन ने हाथ उठाया। स्क्रीन ऑन हुई। एक विशाल 500 मीटर लंबा डार्क ड्रैगन दिखाई दिया। एक सांस में पूरा पहाड़ खत्म कर देता है। कमरा शांत हो गया। ये तुम्हारी असली दुनिया है। अब तुम सिर्फ थोड़ा ज्यादा मजबूत इंसान हो। डर फिर लौट आया। लेकिन अब वो डर नहीं था, वो सम्मान था। फिर एक सैनिक आगे आया। होली फॉर्मेशन मास्टर, चेन शुआन ने आदेश दिया, सभी 34 शहरों में डिफेंस सिस्टम बनाओ। उसी समय पूरे देश में आदेश जारी हो गए। इंटरनेट टूट गया। दुनिया हंसने लगी। पूर्वी देश पागल हो गया है। लेकिन देश के अंदर लाखों मजदूर, सैनिक, इंजीनियर एक साथ काम में लग गए। एक रात में पूरा देश युद्ध मशीन बन गया। चेन शुआन ऑफिस में बैठा मुस्कुराया। अकेला बचना आसान है, लेकिन एक जागते हुए देश के साथ लड़ना असली ताकत है। और तभी वो चाय पी रहा था कि हाथ रुक गया। क्या कहा? लिनटोंग दरवाजे पर खड़ी थी। सर, आपके पिता 3rd रिक्रूटमेंट ऑफिस में हैं। भले ही वो उम्र से बाहर था, फिर भी उसे फ्रंट लाइन पर जाकर ड्यूटी करने दिया जा सकता था। लेकिन अधिकारी उसे जबरन बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए मामला सीधे मेरे पास रिपोर्ट किया गया। चेन शुआन ने माथे को रगड़ा और हल्की सी हंसी आ गई। जब से उसने मिथिकल स्पेशल ब्यूरो संभाला था, उसके माता पिता को सरकार ने प्रोटेक्टिव रिहैबिलिटेशन के नाम पर एक सुरक्षित जोन में गुप्त रूप से रख दिया था। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनका बेटा, जो कभी घर की डाउन पेमेंट भी मुश्किल से जोड़ पाता था, अब देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुका है, जो सीधे सर्वोच्च नेता से बात कर सकता था। देश बुलाए तो जनता जरूर जाएगी। मेरे पिता का स्वभाव अब भी वैसा ही है। उसकी आंखों में एक नरम चमक आई, लेकिन जल्दी ही वो फिर से तर्कसंगत हो गया। लिनटोंग, व्यवस्था करो। मेरे पिता को टियानहाई डिफेंस जोन में विशेष अनुमति दो। वो लॉजिस्टिक्स विभाग में सुपरवाइजर होंगे, फ्रंट लाइन पर नहीं, लेकिन उन्हें अधिकार जरूर मिले। इसके अलावा चेन शुआन ने हाथ घुमाया। एक हल्की चमकती हुई अवेकनिंग स्टोन उसके हाथ में आ गई। इस सच को उनके मेडिकल सिस्टम में मिला दो। उन्हें कुछ मत बताना। मैं चाहता हूं कि वे बिना जाने ही अवेकन हो जाएं और आत्मरक्षा की क्षमता पालें। समझ गई, मैं खुद देखूंगी। लिनटोंग ने सम्मानपूर्वक पत्थर ले लिया और चली गई। अब जब उसने अपने माता पिता की चिंता दूर कर दी, चेन शुआन ने घड़ी देखी। 23:58। दूसरे दिन के स्टैट्स सिंक फीडबैक में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। पूरे दिन की पागल ग्राइंडिंग और हाई लेवल एक्सपी डेन के कारण उसका लेवल 57 तक पहुंच चुका था। ड्रैगन ओवरलॉर्ड बॉडी के साथ उसका स्टेटस अब भयावह स्तर पर था। ताकत 4134, शरीर 4972, मानसिक शक्ति 6168, ऊर्जा 0। जैसे ही सेकंड की सुई 0 पर पहुंची, डिंग! कैलकुलेशन पूरा हुआ। दूसरे दिन का इंटरनल टेस्ट समाप्त। अब स्टैट्स वास्तविक शरीर में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बूम! इस बार का विस्फोट कल से 10 गुना ज्यादा था। चेन शुआन खड़ा भी नहीं रह पाया। एक सुनहरी तूफानी ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर फट पड़ी। पूरा ऑफिस हिल गया। फाइलें, कुर्सियां सब हवा में उड़ गईं। उसकी 6168 की मानसिक शक्ति ने वास्तविक दुनिया में भयानक बदलाव पैदा कर दिया। अचानक उसे महसूस हुआ उसके पैर जमीन से उठ गए हैं। वो हवा में तैर रहा था। टेलीकिनेसिस, मानसिक शक्ति का बाहरी रूप। उसकी आंखों में सुनहरी बिजली चमकी। उसने सिर्फ सोचा और मेज पर रखा ट्रू मार्शल सॉर्ड अपने आप बाहर निकल आया। झनन! तलवार एक सिल्वर ड्रैगन की तरह उसके चारों ओर घूमने लगी। हवा चीखने लगी। उसकी शरीर की ताकत अब इतनी थी कि भारी स्नाइपर बुलेट भी उस पर असर नहीं कर सकती थी। लेकिन वो शांत था, क्योंकि अंत तक अभी 5 दिन भी नहीं बचे थे। तभी अचानक पूरे बेस में लाल अलार्म बज उठा। धड़ाम! दरवाजा टूटते हुए खुला। लिन जियन ने अंदर दौड़ा आया। उसकी टोपी टेढ़ी थी। सर, इमरजेंसी! 5 मिनट पहले 4 हाई सोनिक स्टील्थ ड्रोन हमारे टियानहाई डिफेंस जोन के ऊपर से गुजरे और उन्होंने 12 लोगों की एक स्पेशल टास्क फोर्स को ड्रॉप किया है। स्क्रीन पर वीडियो आया।
12 विदेशी घोस्ट सोल्जर्स। लक्ष्य डिफेंस जोन का एनर्जी टॉवर। ये विदेशी फाइनेंसर और पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं। उन्हें नहीं पता हम क्या बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने डेथ स्क्वाड भेजा है। उनके पास डर्टी बम है। अगर ये फट गया तो पूरा साइट खत्म हो जाएगा और हजारों लोग मरेंगे। चेन शुआन की आंखें ठंडी हो गईं। 300 सैनिक? वे अभी ट्रेनिंग में हैं, लिन जियन्ने ने कहा। तो उन्हें मरने के लिए मत भेजो, चेन शुआन ने बिना भाव के कहा। उसने तलवार उठाई। सभी नागरिकों को हटाओ। उसकी आवाज़ ठंडी थी। मैं खुद जाऊंगा। वो चल पड़ा। वे हमारे इलाके की जांच करना चाहते हैं। मैं उन्हें बताऊंगा क्या होता है। गॉड्स फॉरबिडन जोन, टियानहाई सिटी, डिफेंस जोन आउटर एरिया। रात काली थी। 12 डेथ स्क्वाड सैनिक स्टील और कंक्रीट के जंगल में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके सूट पूरी तरह स्टील्थ थे। वे दुनिया के सबसे घातक सुपर सोल्जर थे। कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन कर दिया है। ये जगह बच्चों का खेल है। बम लगाओ और ख़त्म करो। ड्रैगन किंगडम को इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन तभी बीप, हाई एनर्जी सिग्नेचर डिटेक्टेड। सभी रुक गए। आसमान की तरफ देखा और फिर एक इंसान बिना किसी उपकरण के हवा में खड़ा हुआ 100 मीटर ऊपर। वो धीरे धीरे उतर रहा था। काला कोट हवा में लहरा रहा था। चेन शुआन। उसने नीचे देखते हुए अपनी कमर से तलवार निकाली। फायर, इसे खत्म करो। 12 हाई एंड गॉस राइफल्स एक साथ चल गईं। धड़ 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 सैकड़ों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बुलेट हवा में उड़ गईं। लेकिन टिंग टिंग टिंग, सभी गोलियां हवा में 1 मीटर पहले ही रुक गईं, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक दिया हो। फिर वे नीचे गिर गईं। यह असंभव है, यह राक्षस है। नीचे अफरा तफरी मच गई। चेन शुआन शांत था। अब मेरा समय है। उसने तलवार ऊपर उठाई। स्पेस, केओस सॉर्ड प्रिजन, एक हल्की आवाज। और फिर सिल्वर लाइट। पूरी दुनिया जैसे मुड़ गई। 12 सैनिकों के शरीर और पीछे की मशीनें एक ही सेकंड में कट गईं, बिना खून के, बिना आवाज के। सिर्फ एक साफ कट। एक ही वार में सब खत्म। चेन शुआन ने तलवार वापस रख दी। लेकिन तभी काचाक, आसमान में कुछ टूटा। पूरा टियानहाई स्काई क्रैक हो गया, जैसे कांच फट गया हो। चेन शुआन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि डूम्सडे काउंटडाउन जल्दी हो गया था। आसमान फट गया। 1000 किलोमीटर लंबी लाल दरार खुल गई और उसमें से एक विशाल डरावनी आंख झांक रही थी, लाल नसों से भरी हुई। वो सीधे चेन शुआन को देख रही थी। टाइम एडवांस हो गया है। आसमान से अजीब ऊर्जा गिर रही थी। गुरुत्वाकर्षण उल्टा हो गया। मरे हुए सैनिकों के टुकड़े हवा में उठने लगे। सिस्टम की आवाज गूंजी। वार्निंग, स्पेस बैरियर इंस्टेबिलिटी डिटेक्टेड, हाई डायमेंशन इन्वेजन स्टार्टिंग। दरार से काले जीव गिरने लगे। 5 मीटर लंबे राक्षस, हड्डियों से ढके हुए, सीधे टियानहाई साइट की तरफ। चेन शुआन मुस्कुराया। आ गए, अच्छा है, मैं भी बोर हो रहा था। उसने हाथ उठाया। केओस सॉर्ड प्रिजन एक्टिवेट। चारों तरफ 500 मीटर का डार्क एरिया बन गया। हर हवा की धारा तलवार बन गई। राक्षस गिरते ही कटने लगे। टिंग, लेवल अप 58। चेन शुआन ने ऊपर देखा और लाओ। लेकिन तभी आसमान की दरार हिली और एक विशाल पंजा बाहर निकलने लगा। इतना बड़ा कि एक पूरा स्टेडियम ढक जाए। कंकाल जैसा, नीली हरी चमड़ी। वो जमीन की तरफ बढ़ रहा था। टियानही के टावर कांपने लगे। कांच टूटने लगा और हवा में एक दबाव, जैसे दुनिया खुद दब रही हो।